मिनिमम ये टॉपिक आपका लेंदी होगा, बहुत ज्यादा सेशन लगने वाले हैं, बट मैं चाहता हूं कि इसकी बोली भाषा समझो आप, कि क्यों बना है, रीजन क्या है, किस प्रकार से एक एक कंसेप्ट वहां पर बताए गए हैं, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। इनका कंसेप्ट था, जैसे मान लो सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, और सन के हिसाब से यहाँ पर आपका पेड़ है, समझेगा, हाँ यहाँ पर पेड़ है। अब हमें पता नहीं कि पेड़ की हाइट कितनी है, हमें पता नहीं, हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन दिन का एक ऐसा समय आता है, थेल्स का कहना था, थेल्स कह रहे दिन का एक ऐसा समय आएगा जो इस सन के ऊपर जो रोशनी जाएगी उतनी ही हाइट वाला इसकी नीचे क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। थेल्स क्या कहना चाहते थे कि अगर आपको इसकी हाइट मेजर करनी है, एक तो चढ़ के चले जाओ ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा, तो आपने क्या करना, दिन का एक ऐसे समय सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस समय में उसकी जो शैडो है वो एग्जैक्टली हाइट के बराबर हो जाएगी। अगर मैं शैडो की अगर ये हाइट अगर मेजर करना चाहता हूं, तो मेरी अगर ये शैडो बराबर आ जाए तो मैं हाइट बता सकता हूं। इन्होंने ऐसे कंसेप्ट बताया, और इन कंसेप्ट से पहली बार माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो आज के डेट में 8.8 किलोमीटर के आसपास है, वो थेल्स ने पहले ही बता दिया था कि वो ऐसे निकाल सकता है, ये बता सकता है। तो थेल्स के जो शिष्य थे, थेल्स के जो शिष्य थे, वो ये पर्सन है, इन्होंने आगे जाके इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, और इन्होंने ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा डिटेल में दुनिया को बताया। और इनका जो नाम है, जिनकी वजह से आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसको एज अ हाइपरकस, हाइपरकस नाम के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, और डेफिनेटली बात है कि ग्रीक से ही बिलोंग करते होंगे। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत रिसर्च किया, बहुत अच्छी तरह से देखा। इन्होंने कहा कि जब थेल्स ने बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है, ट्रायंगल पढ़ना है और ट्रायंगल के बारे में समझना है, हाइपरकस ने क्या कर दिया, पूरा ट्रायंगल को एनालिसिस कर दिया, यार होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे बनाया जाएगा। और हाइपरकस को एक ट्रायंगल बहुत अच्छी तरह से यहां पर बना और मिला, वो ट्रायंगल था इस वाले शेप का। कौन सा ट्रायंगल है यार, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपरकस ने इसको ट्रायंगल को पहचान लिया, इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपरकस के पहले भी कुछ ग्रेट मैथमेटिशियन होके चले गए, पाइथागोरस, ये लोग भी, इन्होंने भी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कुछ कंसेप्ट बताए थे। तो इन्होंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को बहुत खूबी से समझा, और इनके साइड के बारे में, थ्योरम के बारे में समझा, और इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया जिस टॉपिक को हम लोग आज कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कभी भी क्वेश्चन मैथ्स में नहीं पूछेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कभी आएगा ही नहीं, लेकिन अगर पढ़ ही रहे तो किसने तो आविष्कार किया होगा, तो इज अ हाइपरकस, इन्होंने बनाया इसका कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब सवाल तो सर, इसने अगर इन्होंने बना दिया, यूज कहां पर करते हैं सर, क्या क्या है। तो पहला यूज हम लोगों ने यहां पर जो अभी डिस्कस किया, वही इसका मेन पर्पस है। जैसे मान लो मैंने तो यहां पर थेल्स के हिसाब से चले, तो थेल्स के हिसाब से प्रॉब्लम क्या है पता है, सन को ऑब्जर्व करते रहो, कब आएगा पता नहीं, कितना बजे आएगा ये भी पता नहीं, तो यहां पर तो हम लोग पॉसिबल नहीं लग रहा है। इन्होंने क्या किया, अगर मान लो कि हमें माउंट एवरेस्ट की पर्वत की हाइट निकालनी है, ऐसे समझेगा, ये माउंट एवरेस्ट की पर्वत की हाइट निकालनी, हाइट मेजर करने का मतलब ऐसे नहीं होता कि आप इस साइड से चढ़ाई करो, जैसे आजकल लोग नहीं क्या, ट्रैकिंग करने के लिए जा रहा है, तो वो यहां से चढ़ाई करेगा, सही ना, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो क्या मैं यहां पर रस्सी बांध दूं और ऐसे ऊपर चला जाऊं, तो मैं हाइट उसको कहूंगा क्या, नहीं यार, हाइट थोड़ी कहेंगे। हाइट कैसे होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, मिडल से जाने वाली चीज होनी चाहिए। तो जब भी हाइट की बात होती है, हाइट इज ऑलवेज ऐसी लाइन को माना जाता है जिसको हम लोग एच कहते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर मुझे इसको हाइट अगर मेजर करनी, मुझे पता नहीं इसकी हाइट कैसे लाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि यहां पर अगर कोई पर्सन खड़ा है और यहां से अगर आप डिस्टेंस अगर मेजर कर दो, तो मैं यहां से इसका एंगल निकाल सकता है, एंगल मेजर करने की डिवाइस अवेलेबल है। तो ये एंगल के द्वारा, इनका एंगल साइड इनका स्टडी करते हुए हाइपरकस, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बना दिया। बट ट्रिग्नोमेट्री बनाते समय राइट एंगल ट्रायंगल का यूज तो बहुत अच्छी तरह से किया। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ लगा, तो एक दे देखिए, जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, कोई अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट आप ऐसे पिरामिड बना रहे हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगना ही लगना है। और सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का जो आविष्कार हुआ, वो यूज किया गया राइट ब्रदर्स, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इन लोगों ने बहुत करिश्मा कर दिया यार। कौन है राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स कौन है, नाम सुना है आपने। दो भाई पागल थे, बहुत पागल कहते थे दुनिया उनको। क्यों पागल थे सर, हर आदमी, वो क्या कहते थे पता है उस समय, हम लोग ने क्या एकदम हेवी वेटेड को उड़ा के दे देंगे, लोग हंसते थे। ठीक है, क्योंकि आविष्कार अलग ही था ना, आज की डेट से अगर पुराने समय की सदी से कंपेयर करूं, लोग हंसते थे, क्यों हंसते थे,
ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत हेवी वेटेड हवा में उड़ जाए। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे कुछ उड़ा के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। और दुनिया बाद में जानती है कि राइट ब्रदर्स ने क्या बना दिया, एरोप्लेन बना दिया। लेकिन एरोप्लेन बनाने के बाद समस्या उलझी। कैसे उलझी? एरोप्लेन तो बढ़ गया, आदमी उड़ सकता है, जा सकता है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, लैंडिंग कितना करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो बाद में क्या पता चला, कितना डिग्री उड़ाना है, एंगल कितना होना चाहिए, कहां से उड़ेगा, उसके लिए एक नेविगेशन का प्लेटफॉर्म बनाया गया। और नेविगेशन का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगा। देखो एरोप्लेन का तो बहुत खतरनाक इशू है, पता है क्या है? अगर एक भी डिग्री, आधा डिग्री अगर कोई गलती हो जाए ना पायलट से, तो जो अभी के लिए एक एग्जांपल मान लो, आधा डिग्री अगर गलती हो जाए, तो जो एरोप्लेन बाहर से मुंबई आने वाला था वो सीधा दिल्ली पहुंच जाएगा, आधा डिग्री के फर्क से। और ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही उठा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बारे में आ गए, ठीक है। तो जहां पर भी कंस्ट्रक्शन की साइड दिखे, जो भी आपको लग रहा है, बोट जो है ना, बोट तैर सकती है पानी में, उसके जगह पर भी ट्रिग्नोमेट्री का ही कंसेप्ट है। ये जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए वो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री से उठाए। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, इतना मैं चाहता हूं आपसे। यार किसी ने अगर पूछ लिया कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, उसका मीनिंग पता चले, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनको याद कर लेना यार। हाँ, इनकी पुरानी इमेज है और इनकी खासियत थी कि इन्होंने अच्छी तरह से एक बताया था। इन्होंने क्या किया पता है? इनका कहना था कि अगर देखो, ये बहुत अलग चीज है, मैंने दो लोगों के बारे में ये समझा और दो लोगों ने सेम सिद्धांत बताया, आर्यभट्ट और ये हाइपरकस। इनकी खासियत क्या थी, ये लोग फेमस क्यों हुए? ट्रिग्नोमेट्री की वजह से फेमस नहीं हुए। ये लोग क्या कहते थे पता है? चांद ग्रहण, चंदा ग्रहण, चांद को हम लोग, मून को ग्रहण लगता है कि नहीं, ये लोग पहले ही बता देते थे इस दिन ग्रहण लगेगा। अब उस समय, पुरानी समय में, पुराने दशक में, अगर आप चंदा को, चांद को ग्रहण लगने वाला है, ठीक है, अगर लोगों को पहले बता दो सन को ग्रहण लगने वाला है, तो लोग उसको काला जादू मानते थे। आध्यात्मिक आदमी है, पहले ही बता रहा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी साइंस वाले लोग हैं। इन लोगों ने जो बताया और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ा और उसी के ऊपर बनाया। ठीक है, तो अब मैं, इसको लिखने की जरूरत है, आपको लिखना है, आगे बढ़ जाओ, चलेगा। आज जो पढ़ना है कहाँ से स्टार्ट होगा? ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हमें इस थ्योरम को पढ़ना है, इस वाले ट्राइंगल को पढ़ना है। कौन सा ट्राइंगल यार? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल यार? हाँ, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और आप जानते हो जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है, तो एक पर्सन को हम लोग बाय डिफॉल्ट इमेजिन कर ही लेते हैं, जिनकी बदौलत राइट एंगल ट्राइंगल हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। कौन सा पर्सन है? पाइथागोरस। विदाउट पाइथागोरस इसको कैसे समझता है? ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते समय, ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर स्टडी तो पहले पाइथागोरस ने बता दिया था। पाइथागोरस का कहना था कि ये वाली साइड जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनियस। ये वाली साइड क्या है? बेस। और इस साइड को क्या कहते हैं? एडजस्ट नहीं, ये बेस, हाइट, परपेंडिकुलर, इस प्रकार से माना गया था, इस प्रकार से लाइन थी। तो पाइथागोरस का बहुत बेसिक सिद्धांत था। पाइथागोरस क्या कहना चाहते थे कि मान लो कि यहां से अपने घर कोई आदमी जाने के लिए निकला और उसका घर कहीं ना कहीं यहां पर आपको नजर आ रहा है, जैसे मान लेते यार यहां पर उसका घर है, ठीक है। और पाइथागोरस ने कहा कि अगर ये पर्सन यहां से जा रहा है तो ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो हम लोग कहेंगे यार 3 चला, बाद में 4 चला, और घर पहुंचे पहुंचे उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा? 7 किलोमीटर। पाइथागोरस कह रहे इतना क्यों चल रहे हो भाई, शॉर्टकट लेके चलो। अब शॉर्टकट लेके चलो तो सीधा ऐसे चले जाओ। अब ऐसे चले जाओगे तो ये बंदा पर्सन कहने लगा कि मैं इसकी वैल्यू तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। और डायरेक्टली बता सकता हूं तो कैसे बता सकता हूं? तो ये आप जानते हो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग? 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यानी क्या? 9। 9 + 4 कितना? 16। तो एक्स स्क्वेयर बरोबर कितना हो गया हमारा? 25। अगर एक्स स्क्वेयर मेरा 25 है तो एक्स की वैल्यू कितना? 5। तो ये कह रहा कि यार सीधा सीधा 5 आ जाएगा। तो इन्होंने बहुत सारे नंबर बताए, सामने वाले प्रेजेंट कर दिया और पाइथागोरस फेमस हो गया। और पाइथागोरस फेमस होने के बाद में हाइपरकस ने इन्हीं के ऊपर कंसेप्ट बनाए, जो कि हमें आज जो पढ़ना है वही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। इनका मानना है, जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं यार राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, हाइपोटेनियस, बेस,
हाँ परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड वगैरह। तो मैं क्या करता हूं कि ये वाली जो साइड है इसको हाइपोटेनियस हम लोग दिखा रहे हैं, तो एच से प्रेजेंट कर देता हूं, एच फॉर द हाइपोटेनियस। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड को कहते हैं बेस या एडजेसन। एडजेसन भी कहा जाता है। क्यों एडजेसन कहते हैं? क्योंकि देखने वाला पर्सन को यहां पर इमेजिन किया जाता है, तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे इसका एडजेसन, ए फॉर द एडजेसन। ठीक है। और यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे सामने वाली साइड आएगी। मान लो यहां से कोई पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट में आएगी। तो अपोजिट के लिए मैं इसका नाम दे देता हूं ओ। ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट, एच फॉर हाइपोटेनस। और तीनों में अगर मैं आपसे रिलेशन पूछा तो तीनों में आपका रिलेशन ये होना चाहिए कि एच स्क्वेयर बरोबर क्या आता है, ए स्क्वेयर प्लस ओ स्क्वेयर। ये आगे पीछे कैसे भी कर दो, ये अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस आता है। ठीक है। तो हाइपरकस ने क्या देखा कि इनका जब स्टडी किया गया राइट एंगल ट्राइंगल का, तो उनको नहीं क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी क्या, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक थीटास। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसे मान लो पूरा घबरान। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, 10th में ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में था। तो आपका एक सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्या होता है कैसे होता है समझेगा। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा तो मुझे शुरुआत में ऐसा लिखना है यार, साइन थीटा, उसके बाद में क्या है कॉस थीटा, एक सीक्वेंस। कॉस थीटा के बाद में टैन थीटा, टैन थीटा के बाद में कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद में कोसेक थीटा। ठीक है, सॉरी सेक थीटा, हाँ सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये यहां पर लिखेंगे। ये यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर आएगा सेक थीटा, हाँ। और सबसे लास्ट में क्या रखेंगे, कोसेक थीटा। ये इनका एक सीक्वेंस मान लिया। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसके जो भी फॉर्मुलेज है, इसके जो भी फॉर्मुलेज है हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से बनाएंगे। अब बनाते समय कैसे, तो मान लो कि आपने नहीं, क्या देखिए मैंने पहले भी ये शायद एक दो बार बताया भी होगा, गोलमाल मूवी समझ लीजिए आप। गोलमाल मूवी देखी आप लोगों ने? गोलमाल मूवी के 3 या 4 पार्ट्स हो चुके हैं शायद। पहली गोलमाल आई, बहुत चली, लोगों ने पता नहीं था कि इतना अलग मूवी बना देंगे रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी की गोलमाल बहुत हिट हुई। फिर उन्होंने गोलमाल रिटर्न लाया, फिर गोलमाल और आ गई, फिर और भी बनाए शायद। अभी तो चल एक पे एक चल ही रहा है और लोगों की डिमांड है और बताओ। उस गोलमाल मूवी में एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कुछ किरदार जो है ना उसके परमानेंट बदले ही नहीं कभी। आप कहोगे सर अजय देवगन तो पहले भी आता है, बाद में भी है, अरशद वारसी भी, इनके नाम में भी वही रह जाए, कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है आदमी का वहां पर। लेकिन एक कैरेक्टर है जिसको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक सेम रोल दिया गया, तुषार को। आपने देखा कि कोई पार्ट में उसको बोलने का रोल दे दिया? नहीं। अगर मान लो तुषार कपूर बोलता तो कैसे बोलता, ये समझेगा। तुषार कपूर बोलता तो कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, ओए ओए, ऐसे ही कहेगा ओए ओए, ऐसे कहता कि नहीं, ओए ओए लास्ट में लगा दिया एच एच। मान लो तुषार कपूर बोल रहा है ओए ओए, लास्ट में एच एच, और इसी को रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे यार, एच एच ए ओ, ए ओ, ये हो गया एच एच ए ओ ए ओ। तो कहना क्या है कि साइन थीटा जो होता है, यहां से अगर मैं देखूं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा होता है। यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू पूछा यार, कॉस थीटा होता क्या है, यहां से अगर मुझे कॉस थीटा देखना है तो क्या करा है, एडजस्टन अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लगेगा। यहां पर टेन थीटा की वैल्यू देखनी है तो टेन थीटा क्या करा है, यहां से देख रहे हैं तो क्या करा है, अपोजिट लगेगा डिवाइड बाय क्या, एडजस्टन, ऐसे लगेगा। यहां पर आ गए कॉट थीटा तो क्या करा है, एडजस्टन अपॉन अपोजिट। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजस्टन, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चार्ट है। ठीक है। अब मैं आपको देखो इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करना है ये समझ जाता हूं। ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा, मैं नहीं कहता कि आप एक दिन में याद कर लो, रोज बोलना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा तब जाके याद होगा। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, बोलना ही पड़ेगा। तो सर इंप्लीमेंट करते समय अगर मैंने याद कर लिया, फॉर्मूला याद है, तो मेरा आंसर बनेगा? नहीं बनेगा यार, इससे नहीं बनेगा, सोचना भी तो पड़ेगा कैसे मान लिया। दो एग्जांपल देता हूं, आप डिसाइड कीजिएगा। पहले एग्जांपल में ऐसे मान लेते, एक वॉल है, एक दीवार है, ये दीवार के ऊपर घर है, और आपने देखा कि यार मुझे ये दीवार पे ही चढ़ना है। ऐसे मान लो कि किसी ने सोचा कि मुझे इस दीवार पे चढ़ना है, और चढ़ने के लिए क्या लगेगी, सीढ़ी लगेगी, लैडर लगेगी। अब लैडर लगेगी तो सीढ़ी इससे चढ़ रहे हैं,
आपको पता है कि यार लडार जो लगेगी ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, लडार की हाइट निकालनी है, कितनी हाइट की लडार लगेगी। आदमी जब दीवार पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लाता है, पेंटर जो सीढ़ी लाता है तो ब्लाइंडली लाते हैं, लग तो रहा है, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, क्या कहते हैं, कुछ मेजरमेंट होता है, कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगा। तो बात समझिए, मैंने यहाँ का एंगल आपको बता दिया, ये नंबर आपको दिखा दिया, आपको लेडर की हाइट फाइंड करनी, लेडर की हाइट फाइंड करनी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दोबारा समझे, क्या बताया मैंने आपको, ये साइड दिखाई, इसकी हाइट फाइंड करने के लिए बताया, इसकी हाइट फाइंड करने के लिए बताया, कौन सा लगेगा यार? सोचिएगा, ये वाली साइड को क्या कहते हैं? यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, कौन सी साइड कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? एडजेसेंट। राइट एंगल ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये क्या हुआ? एडजेसेंट। ये क्या चाहिए? ये क्या होती है? अपोजिट होती है। कैसे देख रहे हो? ठीक है, समझेगा, ये हो गया आपका राइट। अरे ऐसे भी तो राइट एंगल बना सकते हैं। तो मैंने कहा ये वाली साइड है क्या मेरी? एडजेसेंट, इज एडजेसेंट। हाँ, एंगल तो मुझे यहाँ का दिया है, यहाँ का एंगल पता अरे दीवार को सीढ़ी लगाओगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा ना, वो थोड़ी चेंज होने वाला, वो तो 90 है। दीवार कभी लेटी हुई बनाई हुई है? आधे डिग्री वाली दीवार, दीवार तो स्ट्रेट ही होती है ना, तो वॉल तो ये पूरा 90 होगा। हमें इसकी हाइट चाहिए, मेरे पास एडजेसेंट है, ये फाइंड करना, ये यानी क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला क्या लगेगा कि एडजेसेंट और हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाओ सर। एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस वाला कौन सा फॉर्मूला? कॉस थीटा, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला? सेक थीटा। तो यहां से आंसर आएगा। ठीक है, चलो मान लो कि आप में से किसी बच्चों को, स्टूडेंट को मैंने कहा कि यार ये जो पेड़ है उसके ऊपर जाके बताओ कि कितना हाइट है, तो सच में पेड़ पे चढ़ जाओगे? क्यों चढ़ेंगे? मेजरमेंट एंगल का आ गया, यहां से डिस्टेंस पता है, यहां पर वो बच्चा है, बस इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी, एंगल यहां से देखेंगे सर, एंगल देखेंगे तो मुझे हाइट फाइंड करनी है, ये हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या लगाओगे? ये पता है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट। फाइंड क्या करनी है? अपोजिट। हाइट, हाइट यानी क्या हो रहा है? अपोजिट। यहां से देख रहे हैं, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, यानी अपोजिट फाइंड करना है। तो क्या गिवन है? एडजेसेंट गिवन है, फाइंड क्या करना है? अपोजिट। कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा। tan थीटा नहीं तो cot थीटा। तो बात समझेगा, एग्जामिनर कैसे करेगा? एग्जामिनर देगा, फॉर्मूला पता होगा, इंप्लीमेंट तो हमें करना है, इंप्लीमेंट थोड़ी पढ़ाएगा कि ऐसे बना दो। मेन क्या होता है, आप कैसे सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, ये समझना जरूरी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। जैसे मान लो हम लोगों ने ऐसे लिखा, पहला सर साइन थीटा था, दूसरा कॉस थीटा था, तीसरा tan थीटा है, उसके बाद में कॉट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद में क्या है? कोसेक थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैंने कहा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक्सट्रीम एंड पे कौन है? एंड होता है कि नहीं, एक्सट्रीम एंड। हाँ, कौन कौन से एक्सट्रीम एंड पे है? एंड में कौन लग रहा है आपको यार? एंड में ये जो 6 मैंने लिखे हैं, इसमें एंड में तो दो होंगे ना, कौन कौन से दो है? साइन है सर और कोसेक है कि नहीं? तो क्या होगा, ये वाला साइन और यहां से लिया हुआ कोसेक, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कैसे लिखा जाता है इसे? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। किसी ने कहा कोसेक थीटा इज इक्वल टू ही क्या बनेगा यार? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ऐसे भी कर सकता है। कोई ये भी बता सकता है कि अगर मान लो मैंने साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा? 1 ही होगा, सीधा सीधा 1 होगा। तो आप मेन एक ही समझ लो, उसी के द्वारा ये फॉर्मूला बनाया गया है। उसी सेम प्रकार से सर, अब ये दोनों तो हो गए, अब नेक्स्ट पेयर क्या लाएंगे? तो नेक्स्ट पेयर ऐसे समझेगा, नेक्स्ट कौन सा है? कॉस। कॉस किसका होगा यार? सेक का अपोजिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेयर ऐसी आएगी कि कॉस थीटा जो होता है वो क्या आता है? 1 बाय सेक थीटा आता है। दूसरा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा कह सकते हैं। फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 1 भी हो जाए। अब ये भी खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बचे कौन से? ये दो ही बचे। तो फिर इन दोनों में भी तो सेम रिलेशन होगा। रिलेशन कैसे बनाएंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? 1 बाय कॉट थीटा। तो बात समझेगा, एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने याद किया ना, दूसरा बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा।
ठीक है, यहां पर फिर मैं कह सकता हूं कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/tan थीटा। हाँ, और ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। स्टेप समझ में आ रही है, फास्ट नहीं हो रहा है ना, अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है, ये बन गया। अब देखिएगा, अगर यहां पर बनाते समय अगर मुझे ये सॉल्व करना है, इसमें दो चीजें और एडिशन जुड़ जाती हैं। क्या होता है कि tan थीटा जो होता है ना यार, tan थीटा को और एक लिखा जाता है किसके फॉर्म में, साइन एंड कॉस के फॉर्म में भी लिखा जाता है। tan थीटा का मतलब वो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। ये एडिशनली कंसेप्ट है। और फिर tan थीटा अगर ऐसे लिखते तो cot थीटा को भी तो लिख सकते थे। cot थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं नहीं नहीं, cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना, नहीं यार साइन थीटा। ये रिवर्स हुआ आपको कि सर ऐसे कैसे क्या बना रहे हो आप लोग, रीजन क्या है समझेगा। इसका रीजन पहले से देख लो। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अगर मुझे साइन थीटा को लिखना है बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी राइट एंगल ट्राइंगल से, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही है ऐसा था। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी बाय डिफॉल्ट हम लोग कहेंगे दोनों के दोनों फ्रैक्शन नंबर में आएंगे। मैथ्स क्या कहता है, फ्रैक्शन नंबर में आया तो मैं इसी को ऐसे लिखूंगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू कर दूंगा। जो ये डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है ये ऊपर जाने के बाद क्या कर देगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करेगा, इंटरचेंज होगा। तो इसी चीज को कैसे लिखा जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन ए लिख सकते हैं कि नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन ए। अगर जैसे मैंने हाइपोटेनियस अपॉन ए लिखा तो क्या होगा, एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसल। एच और एच कैंसल होने के बाद में क्या आएगा, ओ डिवाइडेड बाय ए। देन व्हाट इज द ओ डिवाइडेड बाय ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का फॉर्मूला है। तो इस वजह से tan थीटा को ऐसे लिखा गया। सेम यहां पर लगा सकता हूं, सेम यानी कैसे, कि मान लो कि इस फॉर्मूले को भी लिखा गया, व्हाट इज द cos थीटा, हम लोग कहते हैं a अपॉन एच। ठीक है, व्हाट इज द साइन थीटा, o अपॉन एच। बट इसको आगे अगर सॉल्व भी कर दूं तो ये भी आएगा a बाय एच इंटू कितना आएगा, ऊपर जाने के बाद में h बाय o। और बाद में आप सेम जानते हो कि ये जब सॉल्व करेंगे h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो व्हाट इज द आंसर, a डिवाइडेड बाय o आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप आ कहाँ रहे हो, क्वाड थीटा पे ही आ रहे हो। तो ये दो तीन कंसेप्ट है जिसको लेवल नंबर 1 या टाइप नंबर 1 के नाम से हम लोग कह रहे हैं। लेवल नंबर 1 बस मुझे खाली क्या चाहिए, जब भी मैं सवाल पूछूं तो इन्हीं में से कोई तो कोई चार्ट से उठाया गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। तो पहला जो पैटर्न होता है ना, उसमें ज्यादातर सवाल आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे पूछा जाता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ नंबर तो हमें पहले से पता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोगों ने कुछ नंबर बना दिए थे। अगर मैंने कहा कि ये वाली साइड मेरी 8 है और ये वाली मेरी 6 है, तो इसका नंबर कितना आएगा, 10 आ जाएगा, सही कि नहीं। वो आप लोग तो ऐसे बना लोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 8 का स्क्वायर 64। तो बाय डिफॉल्ट ऐड करेंगे तो 100 होगा, और 100 यानी एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होना चाहिए। ये हम लोग डायरेक्टली कहते हैं यार 10 तो यहां से ही मिल जाएगा। ठीक है, बट आप देखिए ये आप क्या बना रहे हो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बना रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बाद में भी एक रूल बन के आ गया, शायद मैंने ज्योमेट्री में भी एक्सप्लेन किया था। उस रूल को कहा जाता है ट्रिप्लीकेट रूल। ठीक है, इसको एज अ ट्रिप्लीकेट। बट ट्रिप्लीकेट रूल और पाइथागोरस में क्या फर्क है सर, क्या डिफरेंस है। पाइथागोरस क्या कहता है कि दो साइड दिखाओ एक साइड बताऊंगा। पाइथागोरस तो कह रहा है कि दो साइड दिखाओ एक साइड बताऊंगा। ट्रिप्लीकेट रूल क्या कहता है, एक नंबर बताओ मैं दो साइड आपको लाके दूंगा। ये दोनों में डिफरेंस है। और एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा एक समय आएगा कि सर डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं मैं, समझ नहीं आ रहा, तो उस समय पाइथागोरस से ट्रिप्लीकेट रूल बहुत इजीली आपका नंबर फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने कुछ नंबर एक्सप्लेन करता हूं। ट्रिप्लीकेट रूल बनाते समय नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक हुआ ऑड नंबर और एक हुआ इवन नंबर, ऐसे समझेगा। ऑड नंबर की शुरुआत करते हैं। ऑड नंबर में 1 के साथ कभी भी पाइथागोरस थ्योरम लगता ही नहीं यार, कभी भी नहीं लगेगा और फ्यूचर में भी नहीं लगने वाला, परफेक्ट। तो 1 के बाद में ऑड नंबर कौन सा आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो अगर मान लो एक साइड की वैल्यू ऐसे समझते हैं, ठीक है, यहां पर मानता हूं एन की वैल्यू मैंने 3 मान ली, एक साइड मेरी 3 है। अब एक साइड मेरी 3 है तो दो साइड मुझे एक बतानी है। एक पाइथागोरस हाइपोटेनस होगा, एक नॉर्मल साइड होगी। इसको कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि जो एन है, टी का पहले करते हैं स्क्वायर, 3 का कर दो स्क्वायर। व्हाट इज द 3 स्क्वायर, 9। हम लोगों ने देखा इसका वैल्यू 9 आ गया, सही है। टी का किया नंबर, नंबर का किया स्क्वायर।
नंबर का स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर आपके पास मिला है उसके 2 नंबर में डिवाइड कर दीजिएगा। यहां से 9 को 2 नंबर में डिवाइड करो, और 2 में डिवाइड करते समय दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अब बहुत बार जल्दी जल्दी भी बन जाता है, कुछ लोगों को समय लगता है। क्या डिफरेंस आएगा? 4 एंड 5 आएगा। यानी हम लोग कहेंगे एक नंबर 4 होगा सर, एक नंबर 5 होगा। अब ये बन गए आपके 3 साइड। कौन कौन से 3 साइड है यहाँ पर समझेगा। हम लोगों ने कहा एक नंबर ऑलरेडी गिवन था, नंबर कितना था 3, एक नंबर क्या बना 4, एक नंबर क्या बना 5। हम लोग जानते हैं हाइपोटेनिस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है। कभी भी देखना हाइपोटेनिस कभी भी छोटा होता ही नहीं है। अगर हाइपोटेनिस ग्रेटर होगा तो मैं कह सकता हूं एच की वैल्यू मेरी कितनी है, 5 है। जब एच मेरा 5 होगा तो बाकी दो साइड कैसे होगी, 3 एंड, स्टेप समझ में आ रही, 3 एंड 4 होगी, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने और एक नंबर दे दिया यहां पर, मैंने कहा मान लेते हैं कि एन की वैल्यू, नेक्स्ट नंबर है मेरा 5, समझेगा, नेक्स्ट नंबर है 5। अब हम लोगों ने क्या किया, 5 का किया स्क्वायर, व्हाट इज द 5 स्क्वायर, 25, 25 हो गया। 25 के ऐसे दो नंबर बनाएंगे जिसमें डिफरेंस यार 1 का होना चाहिए, 25 के दो नंबर डिफरेंस 1 का होना चाहिए। क्या बनाओगे यार। अब देखो कुछ लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं, कुछ लोग जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना गड़बड़ होने लगती है। सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ। 25 है कि नहीं, 25 में से एक नंबर पहले उठा के जेब में रख दो। ऐसा सोचिए 25 में से एक नंबर निकाला जेब में रखा, कितने नंबर बचे, 24। 24 दो से डिवाइड होता है, 24 के दो नंबर कैसे, 12 12 12 12। जो जेब में एक नंबर रखा वो एक बाद में दे देना, तो क्या बनेगा, एक नंबर कितना आएगा 13, और दूसरा नंबर कितना, कैसे होगा। अब बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, 13, बाकी की ये दो नंबर है। तो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी होगी 13। हाइपोटेनिस 13 होगा तो बाकी दो नंबर क्या बनेंगे, 5 एंड 12। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना। हाँ, मैं ऐसे चाहता हूं कि एग्जाम में सॉल्व करने की नौबत ना आए। ऐसे नहीं कि आपको सवाल दूसरा पूछा है, आप लगे रहे हो पाइथागोरस में और फिर वहां पर गलती करे। क्योंकि पाइथागोरस में गलती क्यों करते बच्चे, वो कहता है स्क्वायर निकालो, स्क्वायर की एडिशन करो, और फिर बाद में क्या करो, स्क्वायर निकालो, स्क्वायर की एडिशन करो, बाद में क्या करो, स्क्वायर रूट भी करो। अब स्क्वायर रूट नहीं आता वहां पर परेशान हूं मैं। ठीक है, उससे अच्छा ये चीजें जल्दी जल्दी बननी चाहिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलेगा। तो नेक्स्ट एक नंबर और ले लेता हूं, फिर इवन पे चले जाता हूं। चलो यार नंबर और एक है, सपोज मान लो एन की वैल्यू है 7। बताओ 7 का स्क्वायर कितना, 49। बताओ दो नंबर क्या आएंगे, 24 25, करेक्ट। हाँ, तो एक बनेगा 25, एक बनेगा 24। तो बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, 25। तो ये हाइपोटेनियस बनेगा और ये हमारे बाकी के नंबर बन जाएंगे। तो इस केस में हम लोगों ने कहा कि h की वैल्यू कितनी है, 25 है। दैट टाइम बाकी नंबर क्या बनते हैं, 7 एंड 24। सही है। अब चलो एक लास्ट वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ये 100% नहीं वर्क होता, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जरूर हो जाता है, समझेगा। ठीक, इससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। मैंने कहा इस केस में हाइपोटेनिस कितनी है, 5 है। इस केस में हाइपोटेनिस कितनी है, 13 है। यहां पर आपको दिखा है मैंने हाइपोटेनिस कितनी है, 25। 5 13 25 ये सभी के सभी नंबर क्या है, ऑड नंबर है, अपने आप में ऑड नंबर है। अगर हाइपोटेनियस ऑड होती है, 100% नहीं कह रहा हूं, बट 99% लगता है, हाँ, इसका कंसेप्ट। अगर आपका हाइपोटेनियस अगर ऑड नंबर है तो उससे एक ही नंबर छोटा एक साइड होती है। ठीक है, अगर हाइपोटेनियस हमारी 5 है तो एक नंबर छोटा कौन सा, 4 हमारी एक साइड होगी। हाइपोटेनियस सर 13 है, एक नंबर छोटा कौन सा, 12 हमारी साइड होगी। हाइपोटेनियस हमारा देखेगा यहां पर हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी, 25 है, एक नंबर छोटा हमारा कौन सा, 24 होगी। ये कंसेप्ट बहुत बार अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब सवाल हमारा फंस जाएगा। एक आध बार ऐसी कंडीशन आएगी बन नहीं पा रहा मुझसे, तो उस समय ये वाला कंसेप्ट बहुत काम की चीज वहां पर इंप्लीमेंट करेगा। अगर h की वैल्यू ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहां से वन ऑफ द साइड, हाँ, वन ऑफ द साइड, वन यूनिट, वन यूनिट लेस देन, लेस देन हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट। अगर h की वैल्यू, h यानी कौन सा, हाइपोटेनियस, अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी ऑड नंबर आती है तो कोई ना कोई एक साइड एक नंबर से कम होती है, ऐसे समझेगा। ठीक है, यहां पर। अब चलिए अब लाते हैं नया कंसेप्ट, नया इन द सेंस अब ला रहे हैं ट्रिप्लीकेट रूल इन अ इवन नंबर। इवन नंबर में कैसे लगेगी, इवन नंबर। अब यार इवन नंबर में छोटा इवन नंबर कौन सा, 2।
2 के साथ कोई भी नंबर बन ही नहीं सकता, पहले ध्यान में रखें, 2 से नहीं बना सकते। 2 के बाद में इवन कौन सा है, 4। तो अब ये क्या कर रहा है, अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, बताओ 4 का स्क्वायर कितना, 16। ये देखिए वैसे हाँ, n की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन ऑड नंबर में 1 का डिफरेंस कहते थे, ये 1 से काम नहीं कर रहा है। ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर किया, स्क्वायर को 2 से क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद नंबर क्या बना, 8 बना। नंबर क्या बना, 8। 8 के ऐसे दो नंबर बनाओ जिसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 8 के 2 नंबर जिसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 एंड 3, 5 एंड 3 इज द राइट। 8 के 2 नंबर जिसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए, वन नंबर इज अ 5, अनदर नंबर इज अ 3। तो देखिएगा ये नंबर बनने के बाद अगर मैंने पूछा कि जैसे एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 3 है और एक नंबर 4 है, व्हाट इज द हाइपोटेनियस, 5। तो हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस 5 हो गया, और बाकी के नंबर क्या बने, 3 एंड ऐसे बने। ठीक है, और समझेगा, और एग्जांपल देता हूं, यहां से समझो। अगर मान लो कि मैंने n की वैल्यू रख दी 6, n की वैल्यू 6, पूरा अच्छी तरह देखना, 6 का स्क्वायर कितना, 30। 36 को किससे डिवाइड किया, 2 से, हाँ इवन नंबर के लिए 18। अब 18 जो आया, 18 के दो नंबर जिसमें 2 का डिफरेंस आ जाए, 10 एंड 8 आएगा, 10 एंड 8 2 का डिफरेंस है, तो एक नंबर 10, दूसरा नंबर 8। बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो हम लोग कहेंगे बड़ा नंबर 10 है, तो एक नंबर 10 बना, एक नंबर 8 बना, एक नंबर 6। तो हम लोग कहते हैं कि जब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 10 होती है, बाकी के नंबर क्या आता है, 6 और 8 आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। ये क्या करा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, 12/13। तो tan थीटा कितना आएगा, कभी नहीं आते, बहुत रेयर आएंगे। ठीक है, tan थीटा कितना आएगा, सेक थीटा कितना आएगा, ऐसा एग्जाम, बहुत बेसिक समझेगा। मुझे क्या बताना है यहाँ पर ना, मैंने अभी आपको ये इन्फॉर्म किया था, जब भी मुझे ऐसी कोई चीज दिखाई दे, जब भी मुझे ऐसी कोई चीज दिखाई दे, तो मुझे पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो भी आएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल से बनाया होगा। राइट एंगल ट्राइंगल से बनाना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल से बनाए, तो राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा को कैसे डिफाइन करता है, व्हाट इज द साइन थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा को क्या कहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अपोजिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। अपोजिट की वैल्यू 12 होगी, यानी ये वाली साइड आपकी क्या है, 12, इसको अपोजिट कहते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 13 है, यानी ये वाली साइड हमारी 13 है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये मैं तो बता सकता हूं, अगर नहीं पता है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बरोबर किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। और जो लोग ऑलरेडी नंबर जानते हैं, जिसको तो पहले ही पता चल गया, ठीक है, ये नंबर लिखा आपने, अभी कुछ दिखाया था, अभी देखिए आप, ट्रिप्लिकेट रूल में भी ये नंबर आपको नजर आएंगे जरूर। जब हाइपोटेनियस 13 होती है, चेक कीजिएगा, हाइपोटेनियस 13 होती है तो दो नंबर कौन से होते हैं, 12 एंड 5। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आपको ऐसे भी जाना पड़ेगा, ये 144 होगा प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 169, और आप इसमें से माइनस करोगे तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। तो हम लोग कह सकते हैं यार ये वाला मेरा तो 5 होगा। ठीक है, ऐसा मेरा 5 होगा। अब मैंने 5 आ गए, तो अब मुझे ये चेक करना है, फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था tan थीटा। अब बताओ tan थीटा का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी नहीं भी याद आया तो भी चलेगा, आप बुक में से देख सकते हो। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपोजिट, देखिए अपोजिट की वैल्यू कितनी है 12, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 5, तो 12/5 इज द आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13 है, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 5। तो ये वाले नंबर, तो बताना यहां तक क्लिक होना चाहिए, कभी कभार जल्दी होगा, कभी कभार टाइम तो लगेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मान लो ऐसे आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आया यहां पर 7/5, 7/5 समझेगा। ये आपको कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह ये दूसरा पार्ट है, उससे भी बनेगा, मैं पहले पार्ट वाला इसे ही बना के कैसे दिखाना हूं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया 7/5,
तो इसने पूछा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका आंसर बताएगा कितना आएगा। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है और इतने प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व कर सकते हैं जो नेक्स्ट टाइप होता है, अलजेब्रा के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग वे से सॉल्व करते हैं। तो पहला टाइप यार, बाद में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है पड़े, ऐसे कैसे सॉल्व करोगे। 12/25 इज द राइट आंसर। समझेगा कैसे। हमें क्या दिया है पहले समझ लेना। हम लोगों को दे दिया उन्होंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया 7/, ये हमारे पास गिवन। अब हमें ये खाली देखना है, ये तो फ्रैक्शन नंबर की बात कर रहा है। अब साइन थीटा क्या होता है बताइएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इनका नंबर कितना दे रखा है 7/5। अब बात समझिएगा, ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन नंबर है कि नहीं। इधर देखिए आप, ये दोनों फ्रैक्शन नंबर है कि नहीं। फ्रैक्शन नंबर की एडिशन कब कर सकता है, इन नंबर की एडिशन कब कर सकते हैं, जब दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग ऐसे कहेंगे दोनों का बेस सेम चाहिए, यानी यहां पर ओ है यहां पर ए है, तो डिवाइड बाय एच तो मैं कर ही सकता हूँ, एच तो कर ही सकता हूँ। जब मैंने डिवाइड बाय एच कहा तो ऊपर मेरा 7 आया और नीचे कितना आया 5 आ गया। हम लोग जानते हैं ये ओ ए एच ये राइट एंगल ट्राइंगल की पैरामीटर है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में तो एच की वैल्यू कितनी है 5। तो जब h की वैल्यू 5 होती है तो दो फैक्टर तो हम लोग बता ही सकते हैं, क्या क्या होते हैं 4 और 3 होता है, दो साइड 4 और 3। तो इनमें से एक कोई तो 4 होगा, इनमें से एक कोई तो क्या होगा 3 होगा। कौन सा 4 होगा कौन सा 3 होगा ये नहीं बता सकते, ये कभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर बता पाएंगे ओ की वैल्यू या ए की वैल्यू 3 और 4 में से एक एक होगी, इतना तो पक्का है बिकॉज ऑफ द रूल के हिसाब से। अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना था साइन थीटा इंटू क्या यार कॉस थीटा। तो व्हाट इज मीन बाय साइन थीटा, हम लोग क्या कहते हैं साइन थीटा का मतलब क्या हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझेगा, इनमें से दोनों में से कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर ओ और ए बने तो भी ऊपर 3 into 4 ही आएगा। ऊपर तो 3 आप इसको आगे पीछे भी कर दो तो भी 3 into 4 ही आएगा ना। और मैथ्स कहता है 3 into 4 करो तो भी 12 होता है, और 4 into 3 करो तो भी 12 ही होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग चले तो ऊपर लिख देंगे 4 into 3, और नीचे क्या आएगा 5 5 दो बार आ गया तो 5 into 5। देन व्हाट इज द आंसर 12 divided by 20, 12/25 is the right answer।